नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं। आपने देखा कि पिछले एपिसोड में हमने सिस्टर स्मिता को मदऊ किया, जो एक टीचर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो खुशी के बारे में बात करती हैं तो कभी ज़हनी तनाव के बारे में बात करती हैं, उसके हल भी बताती हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि पिछले एपिसोड में हमने खुशी के बारे में यानी मसरत और हैप्पीनेस के बारे में आपको बताया था, और सिस्टर स्मिता ने बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको बताया था कि इंसान को किस तरह खुश रहना चाहिए। लेकिन आज का जो मसला है, आज का जो मौजू है वो है स्ट्रेस यानी जहनी तनाव या जहनी दबाव। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन लोग जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे जहनी तनाव के बारे में, यानी और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। और आप ये बताइए कि स्ट्रेस यानी जो जहनी तनाव होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस तनाव कभी तभी होता है जब आपके मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम हो गई हो। जब ट्रैफिक जाम होती है तो क्या होता है, कोई कहीं भी हिलने के लिए जगह नहीं होती है। ठीक इसी तरह तनाव जब होता है तो उस वक्त में इतने सारे थॉट्स, मैं कहती हूँ एक सेकंड के अंदर मिलियन ट्रिलियंस थॉट्स एक साथ आ जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव कि आपको सोने भी नहीं देता है। तब जाके स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस के लिए भी फिजिक्स में फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर बाय रेजोलेंस। तो प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे क्या है, रेजोलेंस माने अपने अंदर पावर, उसको फेस करने की पावर टू फेस बोलता है ना। जो भी सिचुएशन आता है, पावर टू फेस, पावर टू एकोमोडेट। तो वो जो पावर है मेरे अंदर घटते जा रही है और प्रेशर जो है बढ़ते जा रहा है, जिस कारण स्ट्रेस यानी तनाव आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि तमाम यानी हज़ारों की यानी खरबों की तादाद में ख्यालात या थॉट्स जो है वो जहन में आते हैं, उससे हमें जूझना पड़ता है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बहुत ही दौलतमंद हो जाता है तो उसमें भी स्ट्रेस पैदा होता है, या कोई गरीब होता है उसमें स्ट्रेस नहीं होता, क्यों? स्ट्रेस एक्चुअली, स्ट्रेस जो है इसको बनाया हमने है, क्योंकि इंसान की फितरत ही है सोचना। लेकिन वो सोच मेरी किस दिशा में जा रही है वो मेरे हाथ में है। लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो तो मेरी सोच किस दिशा में जा रही है। कुछ भी अगर दिशा अगर मेरी गलत जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, कभी कभी इसका भी अवेयरनेस नहीं रहता है कि मैं किस तरह की सोच रही हूँ। जैसे आप शॉप में जाते हो तो आपको पता है कि इस तरह के कपड़े मुझे सूट होते हैं, इस तरह के कपड़े मुझे सूट नहीं होते, तो आपको जिस तरह के कपड़े सूट होते हैं आप वही सेलेक्ट करेंगे शॉप में। ठीक इसी तरह मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का थॉट करना है। ये डिसीजन, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होता है और अपना खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि थॉट करने वाला कोई और नहीं, हम ही तो होते हैं ना। अच्छा, ये बताइए कि चलिए सोच और फिक्र की आपने बात की है, और मैंने एक सवाल किया था कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बिलियनर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होता है, यानी दौलतमंद जो होते हैं, जबकि गरीब आदमी सुकून में रहता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा या कंफर्ट जोन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम खुशी नहीं बोलेंगे। खुशी तो अपने अंदर का नेचुरल नेचर है। अच्छा। बाहर जो भी आपको मिल रहा है वो आपको कंफर्ट दे रहा है, खुशी नहीं दे रहा है। लेकिन लोग बाहर, हम ये समझते हैं कि जो खुशी है बाहर के चीज़ों से मिलती है। इसको बोलते हैं ना, इच्छाएं बढ़ते जाना, अपनी इच्छाएं बढ़ते जाना, डिज़ायर्स बढ़ते जाना। कंपैरिजन में आकर या किसी और को देखकर जो डिज़ायर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, मैंने इच्छा जो है ना,
इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, यानी ख्वाहिश। ख्वाहिश वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे जी हैं, जी। उसको कोई लिमिट नहीं है, बेलगाम घोड़े की तरह बस बढ़ते जा रहे हैं, उसको पूरे करने की कोशिश में इंसान उसके पीछे भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, जी। जिस कारण वो अपनी खुशी भी खो रहा है और तनाव बढ़ते जा रहा है। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि स्ट्रेस की जब बात करते हैं तो गुड स्ट्रेस भी होता है, बैड स्ट्रेस भी होता है। जी स्ट्रेस गुड या बैड नहीं होता, जी स्ट्रेस जी स्ट्रेस ही होता है, क्योंकि जी जी। स्ट्रेस माना एक नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। तो नेगेटिव एनर्जी में गुड या बैड तरह की नहीं होती। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस कम परसेंटेज लेवल पर है, हाई परसेंटेज लेवल पर है, वो हम कह सकते जी हैं। जी। तो स्ट्रेस माना ही हाई परसेंटेज लेवल पर, जब अच्छा। हम प्रेशर की बात करते हैं तो वो लो परसेंटेज लेवल, जी प्रेशर से ऊपर गया माना स्ट्रेस आ गया। जी जी। अच्छा आज दुनिया ऐसा लगता है कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, शुगर में मुब्तला है, और कई मरतबा ये देखा जा रहा है कि लोगों के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो तबाह हो जाते हैं और वो फिर मर जाते हैं। तो क्या ये स्ट्रेस का नतीजा नहीं? ये स्ट्रेस का ही नतीजा है। जी स्ट्रेस मैंने ज़्यादा सोचने की वजह से ही स्ट्रेस आता है। जी जी हमारे मन का स्वभाव जो है ज़्यादा थिंकिंग नहीं है। जी जी हमारे मन के जो थॉट्स है हम ज़्यादातर सही दिशा में नहीं ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे हम जी कोरोना जी के समय हम देखेंगे तो क्या होता है, हर जगह कोरोना की न्यूज़ हम देखते जा रहे जी जी। देखते जा रहे, फिर इनपुट जा रहा है माइंड के अंदर, वही अच्छा। आउटपुट वही आएगा, फिर उसका डिस्कशन होगा, फिर उसका जो भी डिस्कशन होगा फिर और हम इनपुट उसको और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे जी हैं, जी जिसकी वजह से माहौल भी कैसा बनते जा रहा जी है। जी जैसे अगर हम परफ्यूम लगाकर अगर रूम के अंदर आएंगे तो रूम में भी वही परफ्यूम स्प्रेड होता है। ठीक इसी तरह मैं जिस तरह की सोच रही हूँ वही वाइब्रेशंस जो है इन्वायरमेंट में आता है। यानी स्ट्रेस का लेवल जो बढ़ने का कारण है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने माहौल की बात की है, तो माहौल भी जिम्मेदार होता है स्ट्रेस के लिए? यस, माहौल बनता है हमसे। जी जैसे मैंने कहा परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया था कि हम जो परफ्यूम लगाएंगे उसका जो स्मेल है पूरे रूम में आ जाएगा, जी, खुशबू। खुशबू। हम्म, ठीक इसी तरह हमारा जो प्रेशर है किस लेवल का है, अगर लो लेवल का है, हाई लेवल का है, जिस तरह का लेवल का होगा वो माहौल में अपने आप आ जाता है। जी जी इसलिए क्योंकि हमारी एक एक सोच में हमारी एनर्जी जा रही है। जी जी। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो क्या स्ट्रेस भी उसके लिए जिम्मेदार है? स्ट्रेस के कारण ही डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस के कारण ही डिप्रेशन इसलिए होता है कि उस सोच जो भी वो व्यक्ति सोचता है उस सोच के बाहर नहीं निकल पाता है। जी जी। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी कहानी जरूर सुनाऊंगी जरूर। जी कि एक राजा रहता है, उसका बेटा माना जी जी राजकुमार। राजकुमार माना ऐश आराम, किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो राजकुमार को ऑब्वियसली कैसे होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जी लेकिन ठीक इसी तरह वो राजकुमार कभी खुश नहीं रहता था, उसको हमेशा यही लगा रहता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इस ख्याल से वो ना तो रात में चैन से सो पाता था, ना तो दिन में वो आराम से रह पाता था, जी जिस कारण दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी जी और ना ही उसका पढ़ाई में मन लग रहा था। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। बड़े बड़े टीचर्स के पास जाते हैं उसका सोल्यूशन लेने के लिए, पर उस कहीं पर भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। राजा के पास एक समझदार मंत्री रहता है, तो मंत्री को वो पूछता है अपना ये जो सवाल है, वो जाता है कि क्या करे, राजकुमार की हेल्थ जो है दिन ब दिन खराब होते जा रही है। तो मंत्री कहते हैं कि मैं आपके बेटे को यानी राजकुमार जी को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मैं जो बोलूँगा वो उन्हें सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं तो राजकुमार हूँ आपने मुझे ऐसे कैसे कह दे, ऐसा नहीं, जो मैं बोलूँगा उन्हें सुनना पड़ेगा, तभी उनके अंदर परिवर्तन आएगा या चेंज आप जो देखना चाहते वो आएगा। तब राजा ने कहा ठीक है भाई, तो 4-5 दिन के लिए मंत्री के साथ भेज देते हैं राजा। तो राजकुमार आते हैं उनके पास, मंत्री जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो मंत्री कहते हैं कि मैं जो भी बताऊंगा मैं आपको सिर्फ 3 काम बताऊंगा, और इस 3 काम में जैसा मैंने कहा है वैसा ही आपको करना होगा और वो आपको ही करना होगा। तो राजकुमार बोलते हैं कि ठीक है चलो, आपका पहला काम क्या है बताइए। तो पास के गांव में लोहे बेचने की एक दुकान है, वहां से आप लोहे खरीद कर हाथ से उठा कर लाइए, ना कोई आपको कार्ड मिलेगा या घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं, आपको पैदल लेके आना होगा।
तो राजकुमार, मैं तो राजकुमार हूँ, मेरे आगे पीछे सेवक रहते हैं, मुझे क्यों जरूरत पड़े, आपको चाहिए तो मैं आपको ला के दूंगा सेवकों को बोलकर। लेकिन मंत्री बोलते कि नहीं, ये काम सिर्फ आपको ही करना है। तब वो ठीक है बोलकर वो जाते हैं वहां पे जाकर। जब वो रास्ते में चलते रहते उनके अंदर यही सोच रहता है, क्योंकि उनको बीमारी इतनी रहती ना कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो राजकुमार हूँ, लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे देख तो नहीं रहे ना, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैं तो राजा का बेटा और मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा उनके अंदर ये थॉट्स बहुत सारे चलते रहता है। और फाइनली वो लोहा खरीद लेते हैं और मंत्री के पास जाते हैं। तो मंत्री ने कहा ठीक है, आपने पहला काम तो कर दिया, अभी दूसरा काम ये है कि ये लोहे जो है, लोहे के सुंदर बर्तन बनाता है दूसरी गांव में। अच्छा। इसी लोहे को आपको लेके जाना है और वहां पे उस दुकान में जाकर आपको खुद उस लोहे का बर्तन आपको खुद बनाना होगा। तो राजकुमार बोलता है कि इतने सारे सेवक है हमारे हाथ के नीचे, आपको अगर बर्तन ही चाहिए तो मैं कह दूंगा, वो बना देंगे। नहीं, मंत्री कहते कि आपको खुद करना होगा। ठीक है बोलकर वो उस दुकान में जाता है और सुबह से लेकर रात तक घंटों, अब क्योंकि राजकुमार रहता उनको आदत नहीं रहती, जी। तो घंटों बैठकर वो बर्तन बनाने की कोशिश में रहता है। इस काम के बिजी हो जाता है ना उनका माइंड, इस काम के चक्कर में वो जो उनकी सोच चल रहा था ना कि मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे, ये जो सोच उनकी बंद हो गई और पूरा ध्यान उनका जो है उस काम में गया और मेहनत करके उन्होंने सच में बहुत सुंदर बर्तन बना दिया लोहे का। दूसरा काम तो हो गया। दूसरा काम होने के बाद वो बर्तन लेके मंत्री जी के पास आते हैं। देखो आपने जो बताया हमें दूसरा काम, हमने वो कर दिया, अब बताइए तीसरा काम क्या है। तो तीसरा काम मंत्री बोलते कि तीसरा काम ये है कि आपने 2 गांव में चक्कर लगाए, तो रास्ते में लोग आपको देखे ही होंगे, तो एक एक के पास जाकर आपको पूछना होगा कि आपने मुझे सुबह देखा था लोहा देखते समय या बर्तन बनाते समय, ये आपको करना होगा। ठीक है बोलकर वो पूछते हैं। तो वो हर एक व्यक्ति के पास जाकर पूछता है राजकुमार कि आपने मुझे देखा था, कि आप मुझे जानते हो? तो नहीं भाई, हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ कपड़े से तो ऐसा लगा कि कोई बड़े खानदान से हो गए, ऐसा लगा। किसी ने कहा हमने तो देखा ही नहीं, किसी ने कहा हमने देखा पर अब हमारी इतनी नजर कहाँ गई, हमको इतने सारे काम है। तो राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जितना सोचता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों का तो ध्यान ही नहीं था मेरे पास। तो वो मंत्री के पास जाकर बोलता है कि लोगों का ऐसा जवाब था। तब मंत्री समझाते हैं कि देखो राजकुमार आप हो, लेकिन लोगों को तो नहीं पता था, या पता रहने के बावजूद भी उनका इतना ध्यान आपके पास नहीं गया, आपने खुद पूछा। इसका मतलब ये होता है कि जितना आप खुद को खुद जान सकते हो उतना दूसरे कोई नहीं जान सकता। जी। आप खुद कैसे हो ये आपको खुद को ही मालूम होता है, बाहर के लोगों को सिर्फ बाहर जितना चाहिए इंफॉर्मेशन उतना ही मालूम रहता है। जी। इसलिए कभी भी ये सोचकर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं कैसी हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव कैसे आ रहे, मैंने ऐसा काम क्यों किया, शायद दूसरों के नजरिए से देखेंगे तो शायद वो गलत है, लेकिन मैं अपनी नजर से देखूं तो शायद मुझे सही लग रहा हो। तो मैं ये नहीं कहती कि सामने वाला भी गलत है, हर कोई अपने नजरिए से सही है। बहुत अच्छा वाक़या आपने सुनाया, कहानी अच्छी सुनाई, और आप नाज़रीन देखा कि किस तरह अगर आप अपने आप को बेकार रखेंगे, काम नहीं करेंगे और वक्त यूं ही गुजारेंगे तो फिर स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा सबक मिला है इस कहानी से। लेकिन एक बात ये बताइए कि आज जो वक्त है, अगर वक्त का इस्तेमाल अगर हम सही नहीं करेंगे तो ये दुनिया पूरी स्ट्रेस में चली जाएगी। वक्त का सही इस्तेमाल तभी हम कर सकते, चाहे आप कोई भी काम ले, आप चाहे छोटा काम, कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। जी। आप चाहे कोई भी काम कर लो, अगर आप उसमें अपना मन दिल लगा कर रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और जा रहा नहीं। लेकिन आजकल होता क्या है, हम फिजिकली कर तो रहे लेकिन अंदर से हमारा जो मन है कहीं और घूम के आता है। जी। यानी वहां पे मेरा पूरा कंसंट्रेशन नहीं है, जितना मुझे देना चाहिए उतना नहीं है। यानी पहले मेरे हाथ में ये डिसीजन है कि जो मैं कर रही हूँ वहां पे मुझे फुल देना है, 100% देना है, वो मुझे पहले सीखना होगा काम में। अच्छा, आप तो एक टीचर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो सिर्फ हम टीचर के बारे में पूछेंगे कि बच्चों में स्ट्रेस किस तरह का पाया जाता है? बच्चों में स्ट्रेस, पहले तो बच्चों के अंदर डर रहता है, मार्क्स मैंने कम लाए
पता नहीं टीचर क्या बोलेंगे या पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग उनके मन में ये बैठ जाता है कि हाँ फुल मार्क्स है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, 90% है तो बच्चा अच्छा है। ये मन उनके जहन में बैठ जाती है बात। लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई बच्चा दूसरे हुनर में अच्छा होता है। हर एक के अंदर एक अलग अलग क्वालिटीज होती है, हमें उस क्वालिटीज को तराशना होगा, उस क्वालिटीज को हमें देखना होगा। और हर एक अपने लेवल पर अच्छा है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मार्क्स कम या ज्यादा आने से कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, ये बात उनके मन से निकालनी होगी। आज कम है कोई बात नहीं, आगे चलकर हम और अच्छा लाएंगे, आगे चलकर हम और अच्छा लाएंगे। मरते दम तक इम्प्रूवमेंट करना ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा धर्म, ये हमारा कर्म है। ये बात उनके जहन में अगर हम बिठा दिए तो शायद मैं कहती हूँ कि बच्चों के अंदर स्ट्रेस कभी आएगा ही नहीं। दूसरी बात, बच्चों को पढ़ाई माना बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई माना उनको खेल लगना चाहिए, फन लगना चाहिए। और वो फन तभी होगा जब हम प्रेशर नहीं देंगे। टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इतना सिलेबस है, इतना पढ़ो, इतना नहीं, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको खेल खेल में कोई बात समझा दोगे ना, मैं खुद का आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो एक हमारी टीचर थे जो हमें पोयम जो है ना खेल खेल में सिखा दिया था उन्होंने। अच्छा। वो पोयम मुझे आज तक याद है। खेल खेल में सिखाई हुई कोई भी चीज बच्चे भूलते नहीं है। तो आप फिजिक्स का फॉर्मूला याद करा रहे हो या मैथ्स का कोई प्रैक्टिस करा रहे हो या फिर आप कोई लेसन समझा रहे हो, तो उनको ऐसे समझाओ कि जैसे उनकी बुद्धि में स्टोरी के हिसाब से बैठ जाए, एक कहानी के हिसाब से बैठ जाए, ताकि उनको रिवाइज करते समय भी हाँ कहानी, जैसे हम कहानी में इतने रोल है, इतने कैरेक्टर्स है, तो उनको वो कहानी की तरह अगर आंसर्स याद होगा तो मैं समझती हूँ बच्चों को कभी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत प्यारी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे मुल्क यानी इंडिया के का एजुकेशनल सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है, उस बारे में भी ये तनकीद की जाती है कि ये एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आप क्या समझती हैं? मैं ये पढ़ाई तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए जो प्रेशर आ रहा है बच्चों के ऊपर, वो प्रेशर नहीं आना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चा का भाग्य जो है ना अपना अपना होता है, क्योंकि उनकी बेस, उनके अंदर जो क्वालिटीज है उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई सच में पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में भी होता है लेकिन बाकी कला में और ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते जैसे अगर उसको सिंगिंग पसंद है तो आंसर सिंगिंग के तरह याद कराइए, और जितना उनसे हो सकता है उतना ही कराइए। उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं, जैसे सपोज पेरेंट्स है, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, जो एक्सपेक्टेशन रखते, भले एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के साथ उस नजरिए से अपने बच्चे को जो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं हम बच्चे के नजरिए को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे के नजरिए को समझना होगा, बच्चे की सोच को समझना होगा, बच्चे की खुशी को समझना होगा कि उसकी खुशी किस में है। पढ़ाई एकदम से नेग्लेक्ट करो वो भी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसे पढ़ाई पढ़ाओ कि जैसे उनको लगे ही ना कि अब ये क्या है, माना बर्डन ना लगे। एक सवाल, चलिए ये तो बात आपने बच्चों की बात बताई है, बहैसियत एक खातून, एक वुमेन के, आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस पाया जाता है वो ख़वातीन में या औरतों में पाया जाता है? स्ट्रेस जो है ऐसा तो नहीं है कि स्पेशली औरतों में ही होता है, ये आज बच्चों में दिखाई दे रहा है, बड़ों में दिखाई दे रहा है, बूढ़ों में दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े VIPs जो है या एक्टर्स एक्ट्रेस है, सब भी दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस का कारण ये है कि जो भी सिचुएशन है उसको फेस करने की जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, वो कम हो गई है। इसलिए स्ट्रेस जो है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार मीनार के ऊपर खड़े रहे, एकदम टॉप लेवल पर चले जाए, तो बाकी जो नीचे से हम देखे तो बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं। अगर हमारा जो लेवल है, माइंड का जो लेवल है, स्टेबिलिटी उतने लेवल पर होगी तो शायद स्ट्रेस जो है, आज हम 10-15 साल पीछे जाए तो स्ट्रेस थी ही नहीं दुनिया में। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वजह जो थी वो स्टेबिलिटी जो थी, माइंड की जो स्टेबिलिटी थी उस टाइम पे ज्यादा थी।
वो ज़्यादा इसलिए थी कि लोगों में जो वैल्यूज़ थे ना वो ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन वैल्यूज़ नहीं है। जी, वैल्यूज़ नहीं है नहीं बोल रही, जी, जी। लेकिन वैल्यूज़ का जो लेवल है वो कम हो गया है, यानी गिरावट आ गई। गिरावट आ गई है, जी, जी, जी। पोल्यूटेड हो गया है। अच्छा, अच्छा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि अगर वैल्यूज़ ना हो तो मैं समझता हूँ कि माशरा या सोसाइटी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो सकती है, स्ट्रेस का शिकार हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैंने ख़वातीन के बारे में बात की है, ख़वातीन चूँकि काम बहुत ज़्यादा करती हैं, यानी माँ की शक्ल में आप देखेंगे कि किसी खातून को हॉलिडे नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, और माँ अगर महीने के 30 दिन और हफ़्ते के 7 दिन और 24 घंटे भी अगर काम करना पड़े तो वो काम करती है, और बिना तनख्वाह के काम करती है। ये सबसे अहम बात है। तो आप ये बताइए कि क्या माँ है, बहन है, बीवी है, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसको होता है? सर माँ में तो स्ट्रेस होता ही नहीं, क्योंकि माँ में जी, प्यार होता है सर, जी, ममता जी। होता है। जी, जी। वो माँ जो है, जो औरत जो घर को संभालती है, अपने पति को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, उसे जो काम है ना वो काम नहीं लगता है। उसे लगता है कि ये ना करूँगी तो मेरे पति को तकलीफ होगी, जी, जी। ये ना करूँगी तो मेरे बच्चे तकलीफ में होंगे, क्योंकि उसके अंदर ना एक समर्पण की भावना होती जी, है, जी। एक प्यार की भावना है। और जहाँ पे प्यार होता है ना सर, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं रहता है, जी, जी। वहाँ पे खुशी से करता है इंसान। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्यार से, दिल से कोई भी काम करो तो आपको स्ट्रेस अनुभव नहीं होगा। जी, जी। ये बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन हमने पहले जो बात की थी उसमें ये कहा था कि जो बीमारियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पे आप देखें शुगर है, फिर बीपी है, इसी तरह वाइटल ऑर्गन लोगों के ख़राब हो जाते हैं, वो है। तो ये इसका डायरेक्ट जो असर है मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस का ही है। स्ट्रेस ही है, क्योंकि एक ही बात को पकड़ लेते हैं। अब कोई किसी बात को पकड़ लेना या दिल पर लगा लेना, बहुत दिनों तक उसके बारे में सोचते हुए रहना, पकड़ लेना, उससे क्या होता है, जैसे एक रूम है और रूम के अंदर बहुत सारा सामान फैला हुआ है, तो कैसा लगेगा रूम? जी, जी। बहुत ही उस ख़राब रूम में लगेगा। आपको कोई चीज ढूंढनी भी होगी तो नहीं मिलेगा, सामने भी होगी तो भी वो चीज नहीं मिलेगी, जी, जी। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। ठीक इसी तरह आज टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे साइंस के जो है साधन है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें उसको कैसे यूज करना है जी, जी। वो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारे मुल्क में ये या हो फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये देखा जा रहा है कि नौजवान जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो सुसाइड कर रही है, तो ये भी स्ट्रेस? हाँ, जी। स्ट्रेस कहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फीलिंग में आना जी। या बात को दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बातें होती है, हम ये नहीं समझ पाते। जैसे अगर एक हम शॉपिंग मॉल में गए, जी। जिसको जो पसंद होगा वही लेगा ना। ये दुनिया भी तो स्टेज है, स्टेज के ऊपर हर एक का अपना खुद का रोल प्ले कर रहा है ना। जी, जी। उसकी सोच के अनुसार वो चल रहा है, उसके जो डायलॉग्स है उसको वो बोलना है, तो मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ उसके फैसले से? वो उसकी इच्छा है, जी। वो उसका फैसला है, मैं फोर्स नहीं कर सकती ना कि उसका फैसला बदले या सामने वाला बदले, नहीं। जी, जी। उसका फैसला देखते हुए भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। जी, जी, जी। उसकी सोच देखते हुए भी, उसकी नज़रिया, उसके बोल देखते हुए भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि वो उसका रोल प्ले कर रहा है, वो उसके नज़रिए से वो सही है, मैं अपने नज़रिए से मैं सही हूँ। अच्छा, स्ट्रेस से निकलना है किसी को तो आप क्या हल बताएंगी? स्ट्रेस से निकलना है तो पहली बात, दुनिया में जैसा चल रहा है ना उसको स्वीकार करो, क्योंकि हर एक का रोल फिक्स है। जी। सामने वाले को स्वीकार करो। अब फॉर सपोज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, सपोज मेरी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, और मैंने उसको दिल में ले लिया कि इतनी क्लोज फ्रेंडशिप होने के बाद भी एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। अब मैं उसको सोचते जाऊंगी, किसी और के सामने बोलूंगी मैं, पता है मेरी फ्रेंड है पर उसने मुझे बोला, अच्छा तेरी तो इतनी क्लोज फ्रेंड, वो लोग क्या करेंगे? सपोज उनकी जो बोलने का तरीका है वो मेरी तरफ ही होगा ज्यादा, या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मिर्ची मसाला ज्यादा, यानी उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को और बढ़ावा मिल रहा है। यानी नेगेटिव एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, फिर वहां से आ रहा है, फिर नेगेटिव एनर्जी का माहौल कैसा बन रहा है, फिर वो व्यक्ति और 4 लोगों को बोलेगा, और 4 लोगों को बोलेगा, जो 4 लोग हैं वो और फ्रेंड की तरफ, माना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वहां तक जाएगी, फिर रिलेशनशिप कैसा होगा? जी, जी, जी। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, या फिर हो सकता है कि उसके मन में था, उनके पेरेंट्स ने कहा होगा कि नहीं बुलाए, कुछ हो सकता है। मैं इस तरह से अगर सोचूंगी तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव में से सोचूंगी, मुझे
सामने वाले के नजरिए को, सामने वाले के सोच को समझना होगा। जी जी। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो समझो और सामने जाकर बात करिए कि भाई ऐसे आपकी जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, वो उनकी चॉइस है। जी हाँ जी हाँ। मेरी चॉइस क्या, छोड़ दीजिए। जी। ये मुझे सीखना होगा। अच्छा, एक बात देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हम करते हैं। रिसेंटली हैदराबाद के करीब मीरपेट इलाका है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसके आप देखेंगे कि उसने प्रेशर कुकर में डालकर उसे बॉयल किया, कुत्तों को डाल दिया। तो ये क्या स्ट्रेस है? ये स्ट्रेस नहीं है सर, ये पागलपन है? पागलपन भी नहीं बोलूंगी ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लैक ऑफ वैल्यूज के बारे में जो नॉलेज है वो आज बच्चों को एजुकेशन तो मिल रहा है सर, एजुकेशन के साथ साथ वैल्यूज का एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े बूढ़ों को भी। आज लोग रिलीजन माना या धर्म माना या वैल्यूज माना एक कुछ और ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। वैल्यूज माना इंसानियत, फीलिंग्स, सामने वाले का दृष्टिकोण, नजरिया मुझे समझना होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, छोड़ने में ही भलाई है। उसको कहते हैं ना, बड़ा दिल होना चाहिए। जी जी। और वैसे आपने ये न्यूज़ बताया इसलिए मुझे पता चला, नहीं तो नॉर्मली मैं जैसे ऐसे नेगेटिव बोलने वाले न्यूज़ मैं नहीं देखती। जी जी। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है तो मेरे आसपास सब पॉजिटिव ही होगा। इसलिए मैं ज़्यादा सुनती भी नहीं, ना बोलती भी हूँ। अगर कई बच्चे स्कूल में बच्चे आकर बोलते मैम ये वायरस हो रहा है, कुछ वायरस हो रहा है बाहर के देश में, तो मैंने कहा आप सुने ना, ठीक है आप तक ही रखो, मुझे नहीं बताना। क्योंकि ना तो मैं सुनती हूँ नेगेटिव न्यूज़, ना मैं बोलती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, माहौल बनता है, जिससे क्या होता है, एक तो मैं अपनी खुद की एनर्जी भी डिप्लीट कर रही हूँ और सामने वाले की भी एनर्जी की में जो है डिप्लीट कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो मीडिया है वो इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ जो है वो फैला रहा है। नेगेटिव मीडिया जो है सर, बात उसको बोलते हैं ना, अलर्ट करना, अवेयर करना, बात सही है, एक बार देख लिया फिनिश। और मैं तो कहती हूँ कि मॉर्निंग उठने के बाद आप कुछ अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स या स्पिरिचुअल वैल्यूज, या मैं तो कहती हूँ हम सबसे बात करते हैं, हम अपने आप से कितनी देर बात करते हैं? जी। हमें अपने आप से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर कोई कहेगा कि हम अपने आप से बात करने लगेंगे तो लोग देखने वाले कहेंगे कि ये तो दीवाना हो गया। लोगों तो आपका मतलब क्या है अपने आप से बात करने का? लोगों को दिखाने के लिए हमें बात नहीं करना है ना। ये तो हमें खुद की काउंसलिंग करने, मैं हमारे नाज़रीन के लिए बोल रहा था। आप बोलिए प्लीज। खुद की काउंसलिंग करने के लिए, या फिर हमारे मन के अंदर जो कई बार ऐसे सवाल उठते हैं जो हमें स्ट्रेस में डाल देते हैं, उस सवालों का जवाब मुझे ढूंढने के लिए मॉर्निंग टाइम कैसा रहता है, फ्रेश टाइम रहता है, पॉजिटिव एनर्जी मॉर्निंग टाइम में रहती है। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले को याद करना है तो मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा रहता है। जी। ऐसे बोलता है। तो ऊपर वाले को आप याद कर रहे हो और याद करते करते उससे भी आप बातें कर रहे हो और अपने आप से भी बातें कर रहे हो। उससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि आपकी गलती कहाँ है। जी। समझ में आता है। तो इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। आप न्यूज़ भले बाद में देखिए जो भी हो, या क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ज्यादा इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी ज्यादा, यानी मार धाड़, वायलेंस। जी। इससे क्या होगा, अपने अंदर हमें पहले हम उठते की क्या करते हैं, मोबाइल काम की चीज है, उठते के पहले क्या करते हैं, चार्जिंग लगाते हैं ना मोबाइल को। ठीक इसी तरह हम उठते के हम अपने मन की चार्जिंग करते हैं? जी। नहीं करते हैं। बस जो डिस्चार्ज हुई जो बैटरी रहती है हमारी, उससे हम सारा दिन काम चला लेते, फिर रात को इतना थकावट हो जाती कि वो नींद भी हमें बस नहीं होती 8 घंटे की, और सोने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मन थका हुआ है अंदर से। जी। अच्छा, आपने नींद की बात की है तो ये कहा जाता है कि स्ट्रेस के लिए नींद भी जिम्मेदार है, यानी लोग सोते नहीं, जागते हैं। सर नींद जिम्मेदार नहीं है, पर क्या है, बहुत ज्यादा संकल्प चलता है ना, थॉट्स चलते हैं ना, वो उनको सोने नहीं देता है। जी। अब क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, टैबलेट्स दे देते हैं। वो टैबलेट्स लेने से क्या होता है, फिजिकली हम माइंड सो जाते हैं, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है, वो सीन दिखते रहता है। वो हम नहीं रहते, अवेयरनेस में नहीं रहते, पर अंदर ही अंदर वो सीन दिखते रहता है हमको। यानी अंदर मन कहाँ सोया? जी। मन तो सोया ही नहीं। फिर सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जी। इसलिए पहले मन को रिलैक्स करो। अच्छा, ये बात कीजिए, स्ट्रेस से बचने के लिए मन की बात सुनना चाहिए या फिर दिमाग की बात सुनना चाहिए? मन और दिमाग कोई अलग अलग चीज नहीं है। जी।
दिमाग एक शरीर का हिस्सा है, मन सबकॉन्शियस माइंड यानी हम है वो मन। क्योंकि मन जैसे बोलते हैं ना, रूह है तब तक शरीर चलता है। जी हाँ। शरीर से कुछ नहीं होता है, तो रूह के अंदर ही मन है। जी जी। तो मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे अपने मन को रिलैक्स कैसे मिलेगा? अच्छी जी। बातों से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मन का ओरिजिनल नेचर ही शांति है, मन का ओरिजिनल नेचर ही खुशी है, मन का ओरिजिनल नेचर ही प्यार है, मन का ओरिजिनल नेचर ही प्योरिटी है। उसको पहले भरो आप। तो इसका मतलब जो आप बातें कर रही हैं मन की बातें हैं? यस। जी जी जी। आप अगर मन को समझेंगे ना सर, आपके मन के अंदर कंफ्यूजन ही नहीं होगा। जी जी। कोई प्रकार की क्वेश्चन नहीं होगा। या फिर जैसे मैं अपना ही आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं कहीं पर भी मैं काम करती हूँ, जॉब के प्लेस में हो, किसी के व्यवहार से मैं डिस्टर्ब नहीं होती। जी जी। डिस्टर्ब या किसी ने मेरे पीछे से गॉसिप किया या हाँ। मेरे लिए कुछ कहा, या फिर मेरे लिए जो हमारी बॉस होती है उनको कुछ गलत कह दिया, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती। या फिर मैं प्रूफ करने की भी कोशिश नहीं करती कि उन्होंने जो कहा गलत किया, ऐसे ऐसे जाकर मैं अपना भी बयान नहीं सुनाती। जी। क्योंकि जो सच है वो सच ही है, मैं एक्सप्रेस नहीं करती। मुझे मालूम है अगर मैं उनके प्रति डिस्टर्ब होगी ना, तो वो क्या होगा, उसने मेरे लिए ऐसा कहा ना, अब मैं भी जाकर उनको, तो एनर्जी कौन सी जा रही है मेरी, वहां पे नेगेटिव ही जा रही है ना। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ पे हो रहा है? वहां पे नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस, मेरे मन के अंदर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुश रहो और खुश रखो। खुश रहो, खुश रखो और अपने मन को चार्ज करो। चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात करने से और ऊपर वाले से बात करने से ही होती है चार्जिंग। बिल्कुल अच्छी बात कही है। और नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि सिस्टर इस्पिता ने जिस चार्जिंग की बात की है, ज़रूर चार्ज करते रहिए। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जब आप सुबह उठ जाएँ तो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा और स्ट्रेस से आप महफूज रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।